Yeah. After coming from the retreat, na, good afternoon, everyone. After coming from the retreat, I was so excited. जल्दी से मैजिक बुक वापस लेनी है, इतनी सारी बातें बतानी है. There are so many things I want to recap. I want to और कितने लोगों को सब लेकर आएंगे, कोई अपने सिस्टर, कोई फ्रेंड, जो भी. बट अभी सिंस एक वापस से ट्रिप है 3 to 4 days का, तो आई कुड नॉट, मैं ब्रेक नहीं दे सकती ना मैजिक बुक में. तो आफ्टर द ट्रिप आई विल डेफिनेटली स्टार्ट अगेन. आई नो अगस्त इज अ वेरी फेस्टिवल्स का मंथ है, जो भी है, बट वी विल ट्राई. हो जाएगा, क्योंकि फिर सितंबर कुछ है, फिर अक्टूबर पूजा है, फिर दिवाली है, फिर चलता ही रहेगा अपने लोगों के. वाओ, आई एम सो ग्लैड टू सी चारू. ये इंसेंटिव, मतलब these are the incentives of taking a session, that you see your हाँ, first ones again. हम्म, Okay, yeah. So everyone has a notebook, pen, ठीक है. एंड जैसे मैम ने इस बार है ना रिट्रीट में भी हम लोगों को रिक्वेस्ट किया कि we should have a long register, long journal for even writing gratitudes. Don't keep, small diaries, छोटे छोटे notebooks, वैसा मत रखिए. Try to keep a long register. Yes, so that है ना, अगर आप जैसे एक पेज में लिखते जा रहे हो तो एक फ्लो रहता है. Then again after you are turning, and then again third page, छोटे notebooks, so that flow breaks. तो अगर अब की बार जब ग्रेटिट्यूड जर्नल फिनिश हो जाए, तो प्लीज बाय अ लॉन्ग कॉपी, जो बच्चों के होते हैं ना कॉलेज. ये सी चारू का लॉन्ग ही है. वाह, बहुत समझदार बंदी है. मैंने ना आशमीन जी की क्लास अटेंड करी थी, उसमें उन्होंने यही बोला था ये कि जो भी आप रखोगे ना, इट शुड बी लॉन्ग रजिस्टर. तो उस दिन के बाद से जैसे मेरा एक जर्नल कंप्लीट हुआ, सो आई स्विच ओवर टू अ रजिस्टर. यस, परफेक्ट. तो यही बात है ना, जो मतलब जिनसे मैं सीख रही हूँ, तो ऑब्वियसली शी विल नो मच मोर, मच, वो तो मतलब नॉलेज के ओशियन है. तो मैं तो उनका एक एक बात ऐसे लगता है, हाँ यही करना है, अब यही करना है. अच्छा, ये जब कोई ऐड होता है, म्यूजिक आ रही है, सभी को आ रही है क्या? मुझे ही आ रही है. ओके. तो आज टुडे वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, है ना. हम लोग मैजिक बुक जब करते हैं, तो इट इज लाइक फिक्स्ड, वो है कि वो चैप्टर पढ़ना है, उसको ये समझाना है, एंड yeah, but there are many more aspects, many more perspectives, how we can look about at relationships. Yes. So every one of you, I want to think of. अच्छा ठीक है, 3 तो बजने दो. I should not start before 3. इंटेग्रिटी ब्रेक हो जाएगी. Yes. 3 बजने दो. जब तक you people, everyone, think about your one of, मतलब सबसे important relationship, सबसे important. आई एम नॉट सेइंग कि जो बहुत अभी नेगेटिव है वो नहीं पूछ, वो दैट आई एम नॉट सेइंग, हाँ, कि अभी जो बहुत नेगेटिव चल रहा है उसको सोच लो, उसको लिखो, ये सब आई एम नॉट सेइंग. एनी, जो एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है. ऐसे लगता है कि वहां पे अगर कुछ खटपट हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर मूड पूरा ही खराब हो जाता है. फिर बाकी कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, दुनिया अच्छी नहीं लगती है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता. वो रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज्यादा ही मैजिक चाहिए, ऑलवेज चाहिए, एवरी टाइम चाहिए. थोड़ी सी भी मुझे वो नहीं चाहिए, ब्रेकडाउन्स नहीं चाहिए. ब्रेकडाउन्स तो आएंगे, खैर, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट व्हाट रिलेशनशिप, कौन सा ऐसा है आपका? राइट डाउन, इन योर नोटबुक द नेम, ठीक है. अगर आप लोग वैसे वाले हाउसवाइफ्स हो जो हस्बैंड्स का नेम नहीं लिखते हैं, तो जो आप लिखते हो, जो बुलाते हो, वो ही लिख दो. ओके, या. नमस्ते सुवर्णा दी. नमस्ते ज्योति जी, हाउ आर यू?
I'm good. How are you? Good afternoon, everyone. Good afternoon, Ritu ji. Good Good afternoon, afternoon. ji. Good आप afternoon, बोल रहे Suvarna थे ji. इसलिए हम चुप हो गए. Afternoon, Deepa ji. Wow. Good afternoon, Suvarna ji and everybody. Afternoon, सबको good afternoon. जय जिनेंद्र. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र. I'm sorry, मैंने promise किया था इस week में 2 sessions, but due to some minor breakdowns, आज हाँ. एक करेंगे and next week I'll try Monday को. Yeah, it's okay, Suvarna ji. आप इतना टाइम दे रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है. हाँ. Thank you. और है ना, अगर किसी ने एक बार भी मैजिक बुक नहीं की है and you are there in this session, तो I don't think it will help you. तो I hope कि सब लोग पहले वाले ही हैं जो किए हुए हैं, है ना. कोई न्यू मेंबर है तो वो फर्स्ट मैजिक बुक कर ले, उसके बाद then only you can delve deeper. Yeah. देखो आज हमारी गंगावती जी नहीं है, मंगला जी नहीं है ना, उनके बिना एक अजीब लग रहा है फैमिली में. There is some as if कि एक गैप है. ठीक है, वो रिकॉर्डिंग तो सुनेंगे ना. गंगावती जी, मंगला जी, संगीता आंटी, हम लोग आपको याद कर रहे हैं, ठीक है. हाँ. Ganga Bhabhi is busy in some other work for 5 days. ओके, तो सबके पास कॉपी एंड पेन है एंड आपको लिखना है बिगेस्ट रिलेशनशिप जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा. यू वांट टू मेक इट मैजिकल. वो अब पॉजिटिव ही है, अभी भी बहुत अच्छा है. आई एम नॉट आस्किंग कि आपको नेगेटिव ढूंढना है, वो अभी भी बहुत अच्छा है. यू ऑल यू कैरी ऑन, मतलब बहुत अच्छे से, वेरी वेल, एंड यू आर इन गुड कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज फाइन, बट यू विल लव इट इफ इट बिकम्स मैजिकल. ठीक है, एंड थिंक केयरफुली. ऐसा रिलेशनशिप जहां पर आपको अगर 1% भी ब्रेकडाउन आता है तो आप इधर से उधर हो जाते हो, तो आपको लाइफ अच्छी नहीं लगती, आपको कुछ भी उस समय अच्छा नहीं लगता. अगर बच्चे आ रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मी खेलो, तो नहीं मन करता, कोई टीवी देखने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का, क्योंकि उस रिलेशनशिप में 1% गड़बड़ है. एंड बिलीव मी, ये हर रिलेशनशिप में नहीं होता है. इट इज नॉट फॉर ट्रू फॉर एवरी रिलेशनशिप. अब आप यू विल थिंक कि ऐसा तो कोई में भी होगा तो भी हो जाएगा. no, नहीं होता है. कहीं कहीं पर होता है तो हम लोगों को चलता है ना, हम लोग उसको जो भी करके वो कर लेते हैं, बट उसमें नहीं चलता है. ओके, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट. और लोग आ रहे हैं क्या? आ तो रहे हैं, ये जितना टुंग टुंग हो रहा है आई थिंक उसी का हो रहा है. संगीता आंटी जी आ गए. संगीता आंटी जी एकदम रेगुलर है, एकदम पंक्चुअल है. Yeah. So good afternoon once again, everyone. And I really hope that this session will be of value to all of us. Yes, and अभी भी अगर if अभी वापस से बहुत सारा breakdowns चल रहा है, if you have time, तो secret movie वापस से देख लो. Read secret book if you have. Read again magic book या फिर कोई और भी books, whatever. Okay, yeah. So let me share the screen. ये स्क्रीन शेयर में वो क्यों नहीं आ रहा है, देखो तो. बड़े दिनों के बाद चलाया है मैंने. या स्क्रीन इज विजिबल. या ओके. ये थोड़ा सा मुझे मतलब हमेशा बच्चों से बनाती हूँ ना पीडीएफ, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है. इट्स ओके. हाँ, डोंट गो अपॉन द उस पे मत जाना, जो लिखा हुआ है उस पर जाना. Today we are thinking about one relationship that matters you the most. Okay,
And if we are housewives, if we are all married, if अगर हम यहाँ पे सब शादीशुदा हैं, we are married, I think we should all take our partners. Because मेरे हिसाब से वो relationship ही सबसे important होता है जो हम लोगों को matter करता है. If we are honest to ourselves, ठीक है? बाकी it's upon you. Yes. क्या बोले अपने हस्बैंड बेटर हाफ लिख कब लेना है मैडम स्वर्णा जी? मेरे हिसाब से I said मेरे हिसाब Yeah. से I also thought that only. I तो मेरे think को लगा और so कुछ बोल। कि या हाँ। अगर हम मैरिड हैं तो I think कि हमको उस रिलेशनशिप को अगर हम उस एरिया में उस रिलेशनशिप को मैजिकल कर लेना तो बाकी सब कवर हो जाता है। दुनिया मैजिक हो जाएगी। तो बट स्टिल इफ यू थिंक कि नहीं इससे इम्पोर्टेंट मुझे कोई और है तो इट इज यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? इट इज नॉट कि वही करना है। या हु वुड लाइक टू रीड? Yes, Dr. Deepa ji. Yes. Shall I start? Yeah, everyone else, please mute yourself. Huh? A relationship that matters to you the most. If you're happy in life right now, it's not because everything about your life is necessarily going right, but because a relationship that really matters to you the most is going great. If you're unhappy in life right now, it's not because everything about your life is going wrong, but because a relationship that really matters to you the most is not going great. Yeah. So everyone agrees? सब agree करते हैं ना इस बात पर? मैंने भी जब ये पढ़ा ना, I was like, yes, it is true. अगर हम अभी लाइफ में बहुत खुश है ना, तो आप you go back behind the reason. It is not because everything in my life is going right. ऐसा कभी होता ही नहीं है कि everything in my life will go right. But because a relationship that really matters to me, वो बहुत अच्छा चल रहा होगा, जरूर. इसीलिए अभी मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में. And इसी का vice versa भी opposite is also true. If we are unhappy in life right now, तो अगर आप सोच रहे होंगे मेड नहीं आई इसलिए अनहैप्पी हूँ, वो नहीं हुआ इसलिए अनहैप्पी हूँ, बच्चा पढ़ता नहीं है इसलिए अनहैप्पी हूँ, but think and go and look for the reason. It is only because everything about your life, because a relationship that really matters to you the most is not going great. अच्छा चल रहा होगा, but it is not going great. Yes. Please continue. Relationships are like seeds. They have to be nurtured and developed. Expectations are like weeds. They grow on their own accord. When enough investment goes into building a relationship, the expectations in 1 minute. The expectations in that relationship can be managed. When a relationship is left neglected, then the expectations in that relationship shake the very roots of the relationship. Our problem is growing expectations in stagnant relationships. वाह, ये तो हमने बहुत, जब हमने मैजिक बुक की भी थी ना, तो बहुत लोगों ने शेयर किया था कि बहुत लोगों को गार्डनिंग पसंद है, दे हैव प्लांट्स इन देयर गार्डन्स, दे प्लांट, है ना? बहुत लोगों ने शेयर किया था, बहुत लोग who all love gardening and plant करते हैं seeds and garden maintain करते हैं. So you all must be knowing, we all must be knowing this. So relationships भी seeds की तरह है, उनको भी नर्चर करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, खाद देना पड़ेगा, प्रॉपर अमाउंट में पानी देना पड़ेगा. एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब है ना बहुत बार अनवांटेड वीड्स उग जाते हैं आसपास में, है ना, जो हम लोगों को नहीं चाहिए, वीड्स, और हम लोगों को उसके लिए कोई संडे निकाल के आप वो वीड्स निकालते होंगे, उसको काटते होंगे. आई डोंट नो द प्रोसीड्योर, मुझे गार्डनिंग नहीं आती, बट इतना मुझे पता है कि यस दोज वीड्स आर अनवांटेड और हमको उनको हटाना पड़ता है, नहीं तो दे विल हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट व्हिच आई एम नीडिंग टू ग्रो.
तो सिमिलरली यही होता है, रिलेशनशिप सीड्स है एंड उसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस नाम के वीड्स उगने लगते हैं। और कब उगेंगे, जब आप उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, जब आपने उस प्लांट में सीड्स तो डाल दिए बट यू आर नॉट लुकिंग अबाउट हाउ, कितना पानी, कितना धूप, उसको पैम्पर करना, उसको टाइम पे कम्युनिकेट करना, केयरिंग करना, यू आर नॉट डूइंग। सो दीज काइंड्स ऑफ वीड्स, ये जो पौधे के जो वीड्स होते हैं ये उगने लगते हैं और वो अपने आप उगनेंगे। लेकिन जब अगर सपोज हमारे उस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट बहुत है, इनफ इन्वेस्टमेंट दिया है हमने, तब क्या होगा, जो वो एक्सपेक्टेशंस वाले वीड्स है ना, हम उसको मैनेज कर पाएंगे। बट इफ अ रिलेशनशिप इज लेफ्ट नेग्लेक्टेड, हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया, उस प्लांट को, उस सीड्स को, तो क्या होगा, जो वो रूट्स थे वो पूरे रूट्स ही हिल जाएंगे। एंड हमारी प्रॉब्लम यही होती है सबकी, एवरीवन हैज दिस प्रॉब्लम ओनली, दैट वी हैव lots and lots of growing expectations but relationships stagnant है, वहां पर ग्रोथ नहीं हो रही है, द प्लांट इज नॉट ग्रोइंग बट क्या ग्रो हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस, मुझे भी सामने वाले को भी, ओनली एंड ओनली एक्सपेक्टेशंस। ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो मेरी बात नहीं समझता है, वो मुझे सुनता ही नहीं है, टाइम ही नहीं बिता पाते एक साथ, दिस ब्ला 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 ब्ला। Okay, yes, this is one way, one area, one perspective of looking at a relationship. The another perspective is also there. ये तो सभी ने, सभी को पता होगा, है ना, everyone, सभी के पास सेविंग्स बैंक अकाउंट है ना, everyone has a bank account, yes, सभी को पता है कि बैंक अकाउंट क्या होता है, उसमें डिपॉजिट करना होता है, विड्रॉ करते हैं, yes. Please, Deepa ji, read. Let us use the metaphor of a saving bank account. Deposits build the reserves in an account from which we can withdraw. But we can withdraw only to an extent we have built the reserves. Similarly, withdrawals in a relationship are possible only to the extent we have made deposits in that relationship. Yes. एक बार यहाँ पर मैं I want to stop. Yeah. So everyone, सभी को बैंक अकाउंट मालूम है, उसमें सिस्टम क्या होता है, यू हैव टू डेपोजिट। सबसे पहले जब आप सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलते हो, आप खोलते ही उसमें विड्रॉ करने लगते हो क्या, नहीं ना, यू कैन नॉट विड्रॉ। उसमें नियम है सबसे पहले तो कि मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके बाद आपका मन है आप उसमें और डेपोजिट करते रहते हो। एंड जब हम डेपोजिट्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हु विल टेल मी, इफ वी आर डेपोजिटिंग इन आवर बैंक अकाउंट, तो व्हाट डू वी गेट, Interest. है ना, रिटर्न्स, इंटरेस्ट, यस, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर बैंक अकाउंट में सपोज मेरा डेपोजिट है 10,000 रुपीज, तो कैन आई विड्रॉ 12,000 रुपीज, नो, नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल। जितना मैंने डिपॉजिट किया है उतना ही विड्रॉ करूंगी, एंड इफ आई एम कीपिंग ऑन विड्रॉइंग, तो वो एक टाइम आएगा कि फिर वो बैलेंस माइनस में चला जाएगा, एंड वो इंटरेस्ट की जगह शायद मुझे वो बैंक का वो आ जाए, कॉल आ जाए, बहुत कुछ हो सकता है ना, केस हो जाए, लोन, व्हाटएवर, इंटरेस्ट ऑन लोन शायद मुझे देना पड़ेगा उसके बाद। सो फर्स्ट पर्सपेक्टिव एवरीवन हैज अंडरस्टूड, प्लांट वाला। सेकेंड पर्सपेक्टिव, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाउ टू मेक मोर डेपोजिट्स। अच्छा ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं, वेट, या कैन समबडी टेल मी, कि कोई बता सकता है कि एक रिलेशनशिप में जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ कि सबने चूज क्या किया है, व्हाट इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, Spouse. स्पाउस, या Spouse. Spouse. Copy paste. Spouse. तो आपको क्या लगता है, जिस दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी, शादी, यस, जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी, शादी हुई थी, उस समय व्हाट, मतलब तुरंत उस समय की बात करूं, एंगेजमेंट टाइम ही ले लो, चलो अभी शादी भी छोड़ दो, हाँ, एंगेजमेंट टाइम, उस समय हम डिपॉजिट्स कर रहे थे कि विड्रॉल कर रहे थे, Deposit.
है ना? डिपॉजिट डेपोजिट्स कर रहे थे। कैसे डेपोजिट्स कर रहे थे? लव डिपॉजिट्स showing love, care. केयर Okay. करते, फोन करते, लेटर लिखते, फीलिंग्स को समझ रहे थे उस समय। हाँ, फोन गिफ्ट कॉल, गिफ्ट गिफ्ट गिविंग। वाह, छाया जी ने भी गिफ्ट दिए हैं, देखो। गिफ्ट देते थे, है ना? कार्ड शेयर करते थे, मे बी। अच्छा, Yes. उसमें तो मोबाइल थे नहीं, तो इमोजीज तो शेयर नहीं कर सकते थे, तो हम नहीं, लोग फोन Chocolate and roses. है ना, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उस समय डेपोजिट किया। उसके बाद शादी हो गई। आई थिंक फर्स्ट ईयर तक भी सिर्फ और सिर्फ डेपोजिट्स। यस, वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, इतना ज्यादा एक दूसरे से ना, लव अभी एंड भी रिलेशन। डिपॉजिट ही कर रहे सुवर्णा जी, अभी भी हाँ। डिपॉजिट ही कर रहे। अमेजिंग, या तो उस समय भी डेपोजिट्स करते जा रहे थे, है ना? कुछ साल बाद शायद ब्रेकडाउन्स चालू हुए, है ना? उस समय लगने लगा कि अरे अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। लोगों की बिलीफ्स बीच में आ गए, है ना? वही घोड़ा वही मैदान। वो जो फिजिकल इंटीमेसी थी वो शायद लॉस्ट हो गई। we started taking each other for granted, है ना? Maybe we became parents बन गए, तो whatever the reason, then started the case of withdrawal start हो गए। डेपोजिट्स तो हो रहे थे, अब हमारे विड्रॉल स्टार्ट हो गए। सो इमोशनल बैंक अकाउंट में डेपोजिट्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आप सभी ने कहा। ओके, वो अब सपोज अपना एंगेजमेंट टाइम भूल जाओ, कोई भी नॉर्मल टाइम भी ले लो। हाउ कैन वी मेक मोर डेपोजिट्स इन अ रिलेशनशिप, इन अ इमोशनल बैंक अकाउंट? वी हैव ऑल लर्न्ड ना इन मैजिक बुक। टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स, टेकिंग Don't केयर of the family, एक्सपेक्ट नहीं करना कुछ भी, डोंट एक्सपेक्ट, Gratitude. ओनली गिव। expectations, yes, नहीं, gratitude। खाली छाया जी शेयर करेंगे, आप लोगों को नहीं मालूम। Appreciate. बट आई थिंक लिखने से ज्यादा अगर हम उनको बोल सकें खुद वर्बली कि व्हाट आई फील अबाउट देम, तो इट मेक्स मोर इम्पैक्ट, इट लीव्स मोर इम्पैक्ट। Okay, so if we express our feelings, we are communicative about our feelings. If we express how much we are grateful, what they mean to us, then that are deposits. Yes, And appreciate. appreciate, agree, yes, appreciate, appreciation, agree, care, take care. yes, एक दूसरे के काम में हेल्प करना। helpful, हाँ. yeah, being helpful, sharing responsibilities. Okay, Yes. No arguments, no arguments, I think. Then everything is nice. okay, that means acceptance. Expectance, yeah. Word याद नहीं आ रहा था। सुमन जी क्या बोल रहे हो? listening to each other patiently. लिसनिंग, आई थिंक लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम शुरू में जरूर सुनते थे, अब थोड़ा सा इम्पेशेंस आ गया है एंड लिसनिंग थोड़ी कम हो जाती है। ओके, यस, पहले स्पीकिंग आएगा, वेल स्पीकिंग पोलाइटली ताकि लिसन हो सके। स्पीकिंग पोलाइटली, यस। सो दीज आर ऑल डेपोजिट्स, है ना? अब बताएंगे कि विड्रॉल कब कब होता है। हमारे ऊपर जब फैमिली का प्रेशर बढ़ने लगता है ना, वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम ईच अदर, लाइक टू नहीं, स्टैंड। कैसे होता है वो नहीं पूछ रही हूँ, कैसे विड्रॉल आप करते हो ये बताओ। एंगर करके, होता है नहीं, फैमिली का प्रेशर, ऑल दीज आर एक्सक्यूजेस। आप विड्रॉल कब करते हो? व्हेन इज द विड्रॉल फ्रॉम योर इमोशनल बैंक अकाउंट? राशि, impatience जब हम होके, एक दूसरे को When we ध्यान feel देना बंद low, कर देते हैं। like when we are feeling low, we share. ओके, expecting more and more. Health Expect- breakdown. ओके, Expectation is high. हेल्थ Faith- ब्रेकडाउन, आई डोंट थिंक इट्स अ विड्रॉल। फेथ लूज करते हैं कभी कभी। फेथ, लूजिंग फेथ, है ना? ट्रस्ट लूज कर देते हैं। यस, ब्लेम गेम,
you can say, जब हम blame, high expectations. high expectations, blame डाल रहे हैं, दूसरों के सामने मजाक उड़ा रहे हैं, laughing at our own partner, we think कि हम लोग we are scoring a point, है ना? Suppose friends की पार्टी है and हमने मजाक में कहा, कुछ भी कह ही सकते हैं ना. सपोज किसी और का हस्बैंड बहुत अच्छा कोई डिश बना के लाया, ये सब तो मैं अपने हस्बैंड से उम्मीद ही नहीं कर सकती. वाओ, एवरीबडी लाफ्ड, है ना, एवरीबडी वाज, सबने बहुत अच्छा हंसा, बट वहां पर आपका पॉइंट्स विड्रॉ हो गए. यस, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो विड्रॉल के होते हैं. तो व्हेन डू यू थिंक दैट रिलेशनशिप विल फ्लरिश? डिपॉजिट्स भी है, विड्रॉल्स भी है, तो वो फ्लरिश कब होगा? जब When डिपॉजिट ज्यादा रहेगा और जब withdrawal ज्यादा कम. भारी होगी. और यस, इट्स सो Withdrawals. सिंपल ना. जब डिपॉजिट ज्यादा होगा एंड विड्रॉल्स कम होंगे. बट ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी बता सकता है, इसमें मैं क्या बता रही हूँ आपको. डिपॉजिट्स जब ज्यादा होते हैं एंड विड्रॉल्स कम होते हैं ना, तो क्या होता है? सपोज करिए आपका डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, एक्नॉलेज करते हो, एक्सेप्ट करते हो, रिएक्ट नहीं करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है, केयर करते हो, व्हाटएवर. एंड विड्रॉल्स होगा ही होगा, हर रिलेशनशिप में होता है, बट वो उस मुकाबले बहुत कम है. ठीक है, तो क्या होगा? सपोज आपने कभी उनकी बात नहीं सुनी, वो आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे. क्यों? डिपॉजिट्स हाई है ना. आपने कभी उनको जोर से बोल दिया, वो बोलेंगे इट्स ओके, मन में सोचेंगे इट्स ओके, हो सकता है, कोई बात नहीं, शायद इनका कुछ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम चल रहा होगा, इट्स ओके. एक्सेप्ट, वो वाला जोर से बोलना भी. क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि डिपॉजिट्स हाई है. बट जिस समय आपके डिपॉजिट्स लो रहते हैं, विड्रॉल्स हाई होते हैं, आपने शायद बहुत ही इनोसेंटली कुछ बोल दिया जो शायद आप मीन भी नहीं करते थे, बट वो एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बम, इतना बड़ा वो विस्फोट हो गया वहां पे. क्यों? आपको लगेगा अरे इतनी सी तो बात बोली थी, इतना बरसने की क्या बात थी, है ना, इतना गुस्सा होने की क्या बात थी. बट दैट एक्सप्लोजन हैपेंड बिकॉज आपके, अब समझ जाओ कि आपका विड्रॉल्स का बैलेंस बढ़ गया है, डिपॉजिट्स कम हो गए हैं. दैट इज व्हाई दैट एक्सप्लोजन हैपेंड. Yes, so I think you have understood कि what are deposits, what are withdrawals. फिर भी इस बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. Yes, ये हमने पढ़ लिया था क्या दीपा जी? हाँ जी, एक बार फिर से पढ़ दूं क्या? हाँ, वापस से शुरू कर देते. Let us use the metaphor of. Let us use the metaphor of a saving bank account. Deposits build the reserves in an account from which we can withdraw. But if we can withdraw only to an extent, we have built the reserves. Similarly, withdrawals in a relationship are possible only to an extent we have made deposits in that relationship. In a relationship where there is substantial emotional reserve, mistakes will be tolerated and forgiven. The meaning will be understood even when communication is inadequate. And your intentions will be appreciated. Your intentions will be appreciated even if you fall short in your actions. In all, the relationship will be good because you are considered good. And you're considered good because of the deposits you have made to build the emotional reserves in that relationship. So I hope this paragraph everyone has understood. This is the secret. जब आपका reserve means आपके deposits. Okay, जब आपके deposits का बहुत बड़ा amount है, आपने बहुत उस relationship में पानी डाला है, खाद दी है, आप उसका बहुत care करते हो. You know, you are communicative, you are appreciative, you are grateful, you are careful, whatever, you are doing everything. Then mistakes will be tolerated and forgiven. Mistakes तो होंगे ही, but वो भूल जाएंगे, वो उसको लेकर बैठे नहीं रहेंगे. The meaning will be understood even when communication is inadequate. अगर आपकी उतनी communication अभी ठीक नहीं भी है ना,
आप बोलोगे अरे बिना बोले वो कैसे समझ गए, बिना बोले वो कैसे समझ गए मेरी बात, वहां पे समझ ली जाएगी. आपके intentions will be appreciated even if you fall short in your actions. इंटेंशन तो इसका सही था. होता है ना बहुत बार अपने को लगता है पता नहीं यार मैं तो इतना कुछ बोल दी, आज ये नाराज भी नहीं हुए. यस, बिकॉज वहां पर आपके उस समय डेपोजिट ज्यादा है. इन ऑल द रिलेशनशिप विल बी गुड बिकॉज यू आर कंसिडर्ड गुड. अभी आप पर बहुत, हाँ सब अच्छा ही है. एंड क्यों होगा ऐसे? बिकॉज ऑफ द डेपोजिट्स यू हैव मेड टू बिल्ड द इमोशनल रिजर्व्स इन दैट रिलेशनशिप. सबसे important, if we take a husband and wife, okay, if we are taking of a spouse, husband and wife, I will tell you 80% of the husband-wife relationship stagnates because of how do I say, because of lack of physical intimacy. If you are physically very intimate, you spend quality time together, you are physically close, देन वो रिलेशनशिप 80% बेटर हो गया. हाँ, ये हम लोगों के का है ना, एक तो बहुत बड़ा मिथ है कि नो, है ना, इंडियंस हैं, वी आर लाइक नो, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मैरिज. नो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, 80% इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैरिज. तो अगर आपने उस पार्ट को निग्लेक्ट किया है, इफ यू आर निग्लेक्टिंग ऑन दैट पार्ट, तो आप सोच लो आपका रिलेशनशिप 80% विड्रॉल पे जा रहा है. इफ यू वांट टू मेक डिपॉजिट्स, उस एरिया में प्लस 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 डालते जाओ, यू विल सी मैजिक. ट्राई टू कीप सम मी टाइम, है ना, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, वही टाइम, उस समय कोई और इंटरप्ट नहीं करे, वो टाइम. हर मूवी में, हर रेस्टोरेंट में, हर हॉलीडेज में यू आर गोइंग विद अ फैमिली. It is very good. You are a family person. You are a family man, a family woman. बहुत अच्छी बात है. But कुछ time you should spend with only your spouse. Okay, Sundays are family times. आप पूरी family movie जाते हो, dinner जाते हो. Saturday evening का रखो fixed. Even everyone in the house knows that only these two will go together. Fix कर लो a date with your spouse every week. कौन करता है ऐसे? Tell me. It's not every week, but yeah, whenever Sometimes fortnight, sometimes a month. Yeah, तो अगर once a month है तो I think it should be once a fortnight, है ना. अगर month है तो उसको कम से कम fortnight 2 weeks का ले आओ. कोई अगर 2 weeks पे करता है तो 1 week पे ले आओ. If you slowly want to increase magics in your life, if you slowly want to make your relationships magical. Yes, कभी कभी बच्चों को छोड़ के you are not being a bad mother or a bad father. It is not that you are being selfish, and no, that relationship is also important. And as kids watch you doing this now, they will also become good partners when they will grow up. So you are setting an example for your kids also, that yes, everyone needs their own space. दूसरा है, अच्छा ठीक है, मेरे को लग रहा है ना यहाँ से वहां भाग जाऊं, वहां से वहां भाग जाऊं, ठीक है. तो yes, let's see the vice versa also. हाँ दीपा जी. However, there are some relationships which are taken for granted. The permanence of the relationship is assumed, and nothing is done to nurture the relationship. Expectations continue to rise, but the investments needed to build the relationship are not made with the same continuity. The emotional reserves are overdrawn. In such a scenario, you will be held an offender for every word you speak. Every move of yours will be judged. Verbal battles and slammed doors will become a regular occurrences. Neither will your actions be appreciated, nor will your intentions be respected. Such a relationship is like walking on a minefield. It blows up anytime and many times. किस किस के साथ ऐसा हुआ है कभी ना कभी?
मेरे साथ तो हुआ है. I think almost all of us must have experienced this. Yes, है ना? Yes. Yes. Yes, it is obviously very very relatable, है ना? And ये क्या होता है जब हम relationships को granted लेने रखते हैं, and especially हम Indians, हम सोचते हैं अब तो शादी के इतने साल हो गए, अब थोड़ी मुझे छोड़ेगा, है ना? अब थोड़ी मुझे छोड़ेगी. वो रिलेशनशिप को छोड़ो, फ्रेंडशिप्स डेवलप करो, ये डेवलप करो, वो डेवलप करो, उसको छोड़ो, है ना? अब तो शादी हो गई, अब थोड़ी कुछ हो सकता है उसमें. बट then only we start taking our relationships for granted. हम उसके रिलेशनशिप के परमानेंस को एज्यूम कर लेते हैं कि वो तो परमानेंट रहने वाला है, हम तो जन्म जन्म के 7 जन्मों के साथी हैं, तो उसमें इतना ध्यान देने की क्या बात है. एंड नथिंग इज डन टू नर्चर द रिलेशनशिप. हर पौधे को, हर बीज को जो नर्चरिंग चाहिए, हम उसके लिए फिर कुछ नहीं करते. हम लग जाते हैं, अरे उसका क्लास 5 का एग्जाम है, अरे उसको स्केटिंग सिखाने लेके जाना है, अरे उसको ऑल दिस टेक ओवर्स, अपने को ये सब ले जाता है. एंड वो हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक हस्बैंड वाइफ इज लाइक ना सोलमेट रिलेशनशिप, हम उसको साइड में छोड़ देते हैं. अगर आप अभी अभी सपोज हम लोग जो भी ईयर के हैं, कोई फर्क पड़ेगा अगर हम क्लास 5 में 80 की जगह 70 ले आते? तो आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ता क्लास 5 में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स. बट हम लोगों को सबको चाहिए, एंड दैट इज वेयर आवर मेजर अटेंशन, खाली वही 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 है ना? तो एक्सपेक्टेशंस कंटिन्यू टू राइज. वो बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं है, उसका हस्बैंड तो बहुत ज्यादा पढ़ाता है, उसकी वाइफ तो ये करती है. एंड द इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोगों को चाहिए रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, दे आर नॉट मेड विद द सेम कंटिन्यूटी, है ना? एनिवर्सरीज है, बर्थडेज है, वो एक फॉर्मेलिटी बन जाते हैं. हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. फैमिली को एनिवर्सरीज में भी बच्चों को लेके, सास ससुर को लेके, पूरा खानदान को लेके डिनर पर चले जाते हैं. Even on anniversaries, that is your anniversary, that is only for you and your spouse. You don't need to celebrate everything with your whole family. तो सारी चीजें निग्लेक्ट हो रही है ना? अब क्या चालू होता है कि एक छोटी सी बात आपने कही, नाउ यू आर बीइंग ब्लेम्ड. ऐसा क्यों बोला? तुम्हारा तो मतलब तुम्हारा तो काम यही है, छोटी छोटी बातों पे वी आर बीइंग जज्ड. वर्बल बैटल्स चालू हो जाते हैं, स्लैम्ड डोर्स, ढाम ढाम. एंड किसी के घर में अगर एक रूम एक्स्ट्रा है तो वो रूम ऑक्यूपाइड हो जाता है ना? यस. एंड अगर एक्स्ट्रा नहीं है ना, तो वी स्टे इन दैट वन रूम लाइक टू स्ट्रेंजर्स. होता है कि नहीं? इन वन रूम वी आर स्टेइंग लाइक टू स्ट्रेंजर्स. एंड मेरे साथ बहुत होता था. यस, पहले इतना होता था, बिफोर आई न्यू व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिफोर आई न्यू मैजिक. 1 महीने तक, जस्ट इमेजिन 1 month, इतना भी गया हुआ है कि हम लोगों ने बात नहीं की आपस. 1 महीना गुजर जाता था. उसके बाद धीरे 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 आफ्टर आई स्टार्टेड मैजिक बुक, उस 1 महीने से इट केम टू 20 days, फिर 15 days, उसके बाद 10 days, और अब इन आई थिंक 2.5 years हो गए हैं. एंड नाउ आई नो हाउ टू, थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन होने से मुझे समझ में आ जाता है, विड्रॉल हो गया है, इमीडिएटली 10 deposits करना है. तो तुरंत डेपोजिट पे डेपोजिट पे डेपोजिट. सो अब वो होता भी है ना? यस, अभी भी होता है. इट इज थोड़ी है कि वो बंद हो जाएगा, बट अब वो आई थिंक मैक्सिमम 1 day से ऊपर मैं जाने नहीं देती हूँ. तो थैंक गॉड, या आई एम सो ब्लेस्ड. आई थिंक बहुत लोग मेरी स्टोरी से रिलेट कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो यू आर सो ब्लेस्ड. यस, ओके. सो आपकी कोई भी चीज, आप चाहे अगर रात में उठ के किसी के लिए कुछ कर रहे हो, वेट कर रहे हो, अप्रिशिएट नहीं की जाएगी. यू विल बी लाइक आप मन में सोचोगे, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करती हूँ इस रिश्ते में, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कोई मुझे एक्नॉलेज क्यों नहीं करता है.
कोई मेरे को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा है? ये नेहा अगर है क्या, उसकी ये लाइन है, मैं इतना करती हूँ दीदी, मुझे कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। Yes. So this happens, huh? Sorry Neha if you are listening, huh, on ये recording. सबको ऐसे ही लगता है, तो मुझे ऐसे ही लगता है, बट जो yes, मर्जी अप्रिशिएट नहीं yes, होता। yeah. So that Human tendency. yes, and उस समय वो रिलेशनशिप एक माइंड फील्ड के ऊपर वॉक करने के समान होता है. एनी टाइम इट विल ब्लो, बूम, ब्लो हो जाएगा. तो उसका सॉल्यूशन क्या है ना? हमने समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका अब सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इज सिंपलर देन सिंपल. यस डॉक्टर दीपा. The solution is simpler than simple. Deposits, more deposits, and many more deposits. No active relationship can be free from withdrawals, but we can always make enough deposits. That on which you can invest, time grows. Relationships have to be nurtured with the investment of quality time. Take time to listen and to understand. As often as possible, communicate to be understood. Make your love visible by being expressive and demonstrative. Seek to give, but also be graceful in receiving. Receiving is one way of showing your respect for the giver, and it is a huge deposit. Deposit by deposit, build a great relationship, and thus earn your happiness in life. So it is very simple again. The solution is make more deposits. Withdrawal होंगे, ठीक है? Suppose करो this is the line of your withdrawals. Withdrawals तो होते ही है यार, निकल ही जाता है ना. कभी कुछ बच्चों के सामने निकल जाता है उनके लिए, कभी जो भी withdrawals होंगे ही होंगे. आप withdrawals को change नहीं कर सकते. आपके अकाउंट में withdrawals है, आप उसको किसी भी तरह मिटा नहीं सकते. This is your line of withdrawal. बट आप इस लाइन को कैसे छोटा कर सकते हो? When your line deposit is bigger than your withdrawal. ठीक है, आपकी डेपोजिट्स की लाइन इतनी बड़ी हो कि वो विड्रॉल्स उनके सामने बहुत ज्यादा छोटे लगे. तो बहुत ज्यादा डेपोजिट्स, ठीक है, जस्ट पर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली दैट विल ग्रो होगा ही होगा. रिलेशनशिप्स को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या चीज का? क्वालिटी टाइम का. क्वालिटी टाइम. हाँ, आपका फेसबुक, हमारा फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट है, हमारा व्हाट्सएप चैट्स इंपॉर्टेंट है, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, ये वो, जय श्री श्याम, सब इंपॉर्टेंट है. यस, बट आपका अगर उस समय क्वालिटी टाइम अगर आप नहीं दे रहे हो अपने स्पाउस को, देन दैट मीन्स all this is not important. If you have time for it, it is important. But if you are not having time for giving quality time to your spouse, then that means you are आपका investment का returns अभी बहुत low है. Take time to listen and to understand. ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है कि आप बात मानो, जो सामने वाला कह रहा है मान लो. No, it is just listen and understand. As often as possible, communicate to be understood. वो जमाना चला गया कि बिना बोले मेरी बात समझ लेना. No, communicate what you want. State that you want to go and watch a movie. Communicate that you want to spend some time alone without gadgets. Sunday भी अगर if someone is doing just office work, files, phones, this, that, communicate and tell that I would love if we spend some quality time together. तो communicate करना बहुत important है. Make your love visible by being expressive, demonstrative. अपना लव को विजिबल बनाना है. हाँ, आप बहुत प्यार करते हो अपने स्पाउस से, बट डू यू मेक इट विजिबल? अरे यार, क्यों हम सोचते हैं कि वो एज्यूम कर ले मेरे दिल में बहुत ज्यादा प्यार है. दिखा दो थोड़ा सा, है ना? तो यू कैन स्टार्ट बाय बीइंग मोर demonstrative, more expressive. Thank you notes, giving hugs, good morning hugs, good night kisses, जो कर सकते हो. Just make your love more expressive. Somebody is not mute.
Acha, yeah, I did it. So this one point, now I think everyone should start being more expressive. Seek to give, but also be graceful in receiving. Yes, हम लोगों को देना बहुत है कोई भी रिश्ते में. Deposits तो करना ही करना है, but we should be also able to be ready to receive gracefully. कोई compliment मिल रहा है, receive gracefully. कोई respect अगर आप चाहते हो, तो be graceful in receiving. Don't deflect. No, 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 मैं कुछ नहीं करती. सब कुछ तो ऐसे ही हो रहा है. मेरा कुछ नहीं, है ना? Be graceful in receiving also. जब आप कुछ receive करते हो, सामने वाले ने कुछ दिया, anything, it is also showing your respect for the giver. And वो एक बहुत बड़ा deposit का amount होता है आपके relationship में. Deposit by deposit, build a great relationship and thus earn your happiness in life. Yeah. अब एक है, yeah, 1 minute. ये ऊपर में तो ये आ जाता है stop share वाला, मैं कैसे जाऊं? Yes. Is this visible? Yeah. Yeah. ये है, yeah, एक होता है the relationship note. Okay. What is this? Yes, Deepa ji. Anji, the morning ritual, the relationship note. What is this? It's an easy and simple way of upgrading your relationship, a distinct gesture of appreciation at the beginning of the day that can easily light things up for a couple. Yeah, that can really light things up for a couple. Couples में जहाँ पर भी अंधेरा 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 आ रखा है या आ रहा है या थोड़ा सा भी अंधेरा है, it will light up all those areas. बहुत simple छोटा सा way है to upgrade your relationship. कोई भी बताएगा last compliment कब दिया था अपने spouse को? Compliments थोड़ी देना चाहिए, नहीं ना? हाँ, अपने ही तो हैं. Compliment क्या सैटरडे देना? को दिया था, सैटरडे को दिया था. सुवर्णा जी, हाँ जब जी. से मैजिक क्लास करे जब से तो बहुत दे रहे, नहीं तो पहले बीच में नहीं देते थे. वाह. अब तो तो आप हर चीज के लिए थैंक यू, वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ये मैजिक क्लास से ये जादू आया है कि एवरी सही टाइम में. वी गिव कॉम्प्लीमेंट. ग्रेट. तो आप सभी के स्पाउसेस कितने खुश होंगे, नहीं? डाइनिंग टेबल के खाने के में जो भी डिश बनी है, चाहे नमक जैसा मर्जी हो, उसको अप्रिशिएट करना ही करना है. हर रोज रात को करना ही करना है डाइनिंग टेबल पे. तो उसके सास ससुर भी बैठे होते हैं, वो देखते हैं मेरे को कि भाई ये अप्रिशिएट कर रहा, नमक तो तेज था. तो आदत पड़ गई, अब तो करना ही है. Okay, very good. Yeah. Yes, हाँ. Why is it great? It is awesome because you only need 5 minutes or less to write a great note. Do some soul searching and write something from the heart. Write something that will brighten your spouse's day. Write something that will bring a smile to the face of your loved one. I'm sure that you know how great it is to feel the love of the most important person in your life. You feel invincible. This is why doing this for someone else is a great relationship enhancer. Yes, मैजिक बुक में सबसे फर्स्ट में आई थिंक फर्स्ट या डे 0 पर ही था कि whatever we give, we are going to receive that only. ये एक लाइफ का सबसे बड़ा रूल है. तो how will we feel? How will we feel if you know the कहाँ गया ये? How great it is to feel the love of the most important person in your life. हम सबने अभी अग्री किया कि that is the most important relationship in our life. तो हम कैसा फील करेंगे अगर कोई हमको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करे, कोई ऐसा नोट लिखे, कोई बताए, एक्सप्रेस करे कि यू आर द लव ऑफ माय लाइफ, यू लाइट अप माय लाइफ विथ योर स्माइल, यू ऑलवेज इंस्पायर मी, whenever I wake up I love to see your face beside me. Everyone would love hearing all this, huh? Yes or no? No. Yes. Yes. Yes.
So if we want all these, if we will feel great, अगर हमारे साथ ऐसा हो, so this is why doing this for someone else is a great relationship enhancer. तो करना क्या है, सिर्फ 5 मिनट या 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, उससे भी बहुत कम. कुछ सोल सर्चिंग करिए, ठीक है. पहला बात लिख दिया सोल सर्चिंग. अगर आप सिर्फ दिखावा के लिए लिखोगे ना, दिखावा इज नॉट लव. तो डोंट डू समथिंग कि आप उसको मीन ही नहीं करते हो. डू सम सोल सर्चिंग एंड राइट समथिंग फ्रॉम द हार्ट. दिल से लिखना है जो भी लिखना है. समथिंग दैट विल ब्राइटन योर स्पाउसेस लाइफ, स्पाउसेस डे, सॉरी. Write something that will bring a smile to the face of your loved one. Okay. तो अब how can you write this note? अपने को कोई, हाँ, अब मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ. हाँ दीपा जी. तो we don't have to become a card writer की कोई हॉलमार्क या हर चीज का कार्ड राइटर की तरह वो cheesy dialogues and cheesy notes you have to find. गूगल करके मत खोजना. बहुत लोगों का ना बर्थडे में भी ना गूगल वाले मैसेजेस रहते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड कि ये तो उसकी उसके वोकैबुलरी में ये वर्ड है ही नहीं. एंड दैट नोट सेज दैट यू हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड. So don't do that. Okay. It's enough to choose from the questions that I will give you and answer them from your heart. ठीक है. अब ये क्या है? There are some questions that you can answer and put them in the note. ये questions के answers अगर आप मतलब you can answer and then आप उस note के लिए आपको help दिया जा रहा है. Last compliment आपने क्या दिया था? Have you, yeah, what compliment have you never made to your spouse? हाँ, this is interesting. This so I can also think. Which compliment have you never made to your spouse? Anyone wants to share? जो कभी नहीं बोला. Tough question. हाँ, tough question ना. तो श्रद्धा जी ने सारे compliment दे दिए. Yes. Okay. I can answer. Yes, yes. Thank you for being by my side every time in my difficult time. I have never said no. Wow. Who is this? I'm Suman from Nepal. Okay. तो सुमन जी का बहुत अच्छा है ना, और इनका सुन के लग रहा है कि ये दिल से कह रहे हैं. एंड इन्होंने आज तक वो कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है. एंड आपको क्या लगता है जब ये कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे अपने हस्बैंड को या कहेंगे व्हाटएवर, तो हाउ विल द हस्बैंड फील, हाउ विल द स्पाउस फील? अमेजिंग, ग्रेट, है ना. तो थिंक ऑफ एनी वन कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव नेवर मेड टू योर स्पाउस. अरे बहुत बार बोल दिया होगा, यू लुक डैशिंग, यू लुक ब्यूटिफुल, यू लुक प्रिटी. बहुत बार बोला होगा कितने मेहनती हो, कितना काम करते हो, हम लोगों का कितना ध्यान रखते हो. बहुत बार बोला होगा. थिंक ऑफ समथिंग जो अभी तक नहीं बोला, बट इट इज अ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट सोचना है, ठीक है, उल्टा नहीं. हाँ. What is one trait of your partner that you are glad he or she has because you lack it? आपके पास वो क्वालिटी नहीं है, बट वो आपके पार्टनर के पास है. Think of one any such quality. ठीक है. तो ये आपको एक मतलब आइडिया है कि ये आप कर सकते हो. Yes, Rashi, you want to say something? Okay. In what way has your spouse surprised you pleasantly in the last few days? Why do you appreciate that? हाँ, अब ये क्वेश्चन सुन के सब दुखी मत हो जाना, अरे मुझे तो सरप्राइज ही नहीं किया. ओके, डोंट बिकम दुखी. जब भी लास्ट किया था, थिंक अबाउट दैट एंड व्हाई डू यू अप्रिशिएट दैट. व्हाट कॉम्प्लीमेंट वुड यू लाइक टू रिसीव फ्रॉम योर स्पाउस? ये तो बहुत इजी है. नंबर 4 इज डैम इजी. व्हाट कॉम्प्लीमेंट वुड यू लाइक टू रिसीव फ्रॉम योर स्पाउस? आपको क्या सुनने का मन है? So that you can offer it first, or if you like something more straightforward, you can use one of these. बहुत सारे टिप्स भी दिए इन्होंने कि कितने लोगों को पता ही नहीं रहता कि मैं बोलूं क्या. ठीक है. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि सिंपल, straightforward. You inspire me. I love to hear you laugh. You are my biggest treasure. I feel rich every day. ये तो मुझे बहुत चीजी लग रहा है. Okay, depends. हाँ, सबका अपना अपना. Your gorgeous smile can lighten up my darkest day.
You amaze me with your whatever, जो भी आपको लिखना है, any quality. You light up my life. You have a beautiful soul. You are lovely in so many ways. I am the luckiest person alive when you hold my hand. नहीं, आप लोगों को लग रहा है ना ये सब लिखेंगे तो वो सोचेंगे हम पागल हो गए हैं. बहुत लोग सोच रहे हैं ना ऐसे. हाँ, बहुत लोग सोच रहे हैं. आई नो. बट जो भी लिखना है दिल से लिखना है. जो चीज आपको लग रहा है नहीं, मैं दिल से नहीं लिख पाऊंगी, डोंट राइट. या नहीं लिख पाऊंगा, डोंट राइट. जो लिखो दिल से लिखो. बट बिलीव मी, everyone likes to read or get these kind of compliments. Dil se, yes. I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you. Okay. Yeah, this is also nice. Yeah. रुको, मैं दूसरा खोजूं वो. So many things I have made. Yeah. Okay. अरे सॉरी, ये शेयर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं ना. ओके. यस, अब दिख रहा है ना. ओके, ठीक है. हाँ, सो रिलेशनशिप्स सबसे इम्पोर्टेंट, इट्स अ सेविंग्स अकाउंट. इट्स आवर इमोशनल बैंक अकाउंट. नाउ ये जो स्टीफन कोवी है ना, इनके बहुत बुक्स है, एंड इनका कुछ एक दो बुक्स है इन विच ही हैज बहुत डिटेल में समझाया है हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप्स बेटर. एंड दिस इज हाउ टू मेक डेपोजिट्स. डेपोजिट्स तो करना है, हमने समझ लिया, बट कैसे कैसे डेपोजिट्स कर सकते हैं? पहला है अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल. ट्राई टू बी इन दैट पर्सन शूज. ओके. अगर हम अपना सोच रहे हैं कि इतना कंजूस है, खर्चा ही नहीं करता, जब देखो पैसे बचाओ, सेविंग्स सेविंग्स सेविंग्स, तो ट्राई टू गेट इन द पर्सन शूज. Maybe that person has seen difficult times and now he knows that savings is very important because he is the breadwinner of the family. He is the sole earning member of the family and he knows that savings बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है अटेंड टू लिटिल लिटिल थिंग्स. छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए. छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना. अपने को लगता है सिर्फ बड़ा बड़ा लैविश डिनर्स, बड़े गिफ्ट्स, वही सब इम्पोर्टेंट है. नो, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कीप योर कमिटमेंट्स. अगर आपने कुछ बोला है तो कीप योर कमिटमेंट. क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, प्लीज क्लैरिफाई. Don't keep it in your mind, in your pate. Okay, just expecting. Show personal integrity. Apologize sincerely when you make a withdrawal. अब ये पॉइंट है ना, विड्रॉल तो हम बनाए करेंगे, विड्रॉल होगा, बट उसके बाद क्या कर सकते हो हम? We can apologize sincerely. कौन कौन अपने रिलेशनशिप में विथ योर स्पाउस बहुत इजीली आई एम सॉरी बोल देता है? बहुत इजीली मुंह से सॉरी निकल जाता है. वाह, बहुत सारे लोग हैं. गुड, दैट्स वेरी नाइस. तो अगर हम सिर्फ एक आई एम सॉरी बोलना एंड उसको एक्सेप्ट कर लेना, अपने मिस्टेक्स को, अपने विड्रॉल को, देन दैट विड्रॉल, उसका पावर चला गया है. ठीक है. यस. नाउ डेपोजिट्स एंड विड्रॉल्स. Okay, it can be with any relationship. देख लो, यहाँ पर भी hugs है, empathy है, praise है, play, yes, play if it you can, yes, special time, words of affirmation like positive words, validation मतलब किसी को पहचान कर, मतलब उसको validate करना कि yes you are right. किसी को आइडेंटिटी को मतलब एक्सेप्ट करना, नॉट जस्ट इग्नोरिंग पीपल, वैलिडेटिंग देम, टेकिंग देम फॉर व्हाट दे आर, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन. एंड विड्रॉल्स बहुत सारे होते हैं जब हम लोगों को शेम करते हैं, कुछ भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं. यू मस्ट हैव कम फ्रॉम मार्स. नहीं, मार्स से तो विमेन आते, हाँ, मैन ही तो आते हैं. हाँ, जो भी. या नैगिंग, ऑलवेज नैगिंग.
always nagging. Nobody likes a nagging person, believe me. Scolding, questions, yelling, directions हर कोई डायरेक्शन देता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. ओके. एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा. ऑलवेज यू आर टेलिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये तो बहुत कम है, बहुत कम है. टुडे ना आई विल वांट इन द ग्रुप जो आप लोग डिपॉजिट्स करते हो, राइट डाउन, मेक अ लिस्ट. दिस इज व्हाट आई डू, है ना. मेक, हाउ डू आई मेक अ डिपॉजिट इन माय रिलेशनशिप. राइट डाउन हाउ कैसे कैसे विड्रॉल हो जाते हैं. क्या आप ऐसा करते हो जो विड्रॉल हो जाता है. अच्छा, इसमें सामने वाला का नहीं देखना है, उसका विड्रॉल कैसे होता है. वो मेरे पे शाउट करता है, वो नो, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स. यस. एक बार रिपीट कीजिए, सॉरी, क्या. एक बार रिपीट कीजिए आप. व्हाट डू यू वांट अस टू राइट डाउन टुडे? To write down how do you make deposits in your relationship. आप क्या डिपॉजिट्स करते हो अपने रिलेशनशिप में, एंड आपसे कैसे विड्रॉल्स हो जाते हैं. विड्रॉल्स भी होता है, डिपॉजिट्स भी होता है. सो वी हैव टू बी अवेयर कि हाउ आर वी मेकिंग दीज डिपॉजिट्स एंड हाउ आर वी मेकिंग विड्रॉल्स. अगर हम अवेयर हो जाएंगे ना, इमीडिएटली वी विल सी, अरे डिपॉजिट्स तो इतने कम है, विड्रॉल्स इतने ज्यादा हैं, तो हम लोगों को उस कॉलम में अपना डिपॉजिट्स बढ़ाना होगा. So we will all make a table for ourselves. Left hand side deposits, right hand side withdrawals. Abhi we are taking only one relationship. बाद में you will apply this for all your relationships. ठीक है? Okay, circle of life मुझे आज नहीं करना. Affirmations है ना, बहुत सारे नेट पे आपको मिल जाएंगे, गूगल पर बहुत सारे. ये मैंने कॉपी की है, मेरा खुद का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है. So you will also get on internet for good relationships. ठीक है, तो that you can also find out for yourself. Yes. Now अब क्या करना है. Yes, I have written down some points. तो relationships में I think yes 4 points मैंने लिखे हैं कि how we can मतलब कोई अगर ब्रेकडाउन है तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. नंबर 1, मैम ने भी कहा एंड सीक्रेट बुक में भी है, अगर आपको कोई रिलेशनशिप मैजिकल करना है, डोंट राइट एनी अदर ग्रैटिट्यूड. मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड छोड़ दीजिए. डोंट राइट अबाउट योर ड्राइवर, योर हाउस हेल्प, योर दिस, योर दैट, योर ब्रदर, योर सिस्टर, मदर इन लॉ. डोंट राइट. आप सिर्फ उस एक रिश्ते को जो आपको मैजिकल बनाना है, every day just write 10 gratitudes for that person. 1 month tak if you are doing that, just check on the day 0 and day 30, that relationship will grow by 70 to 80%. सिर्फ 1 month आपको उस रिलेशनशिप को 10 gratitude रोज देना है. इफ यू वांट आप अपनी मॉर्निंग वाली भी कर लो, इसको एक्स्ट्रा में कर लो, बट ये तो करना ही है. तो ये एक तरीका है. सेकंड, जैसे अभी हमने उसमें देखा स्लाइड्स में, वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग डिपॉजिट्स. ठीक है. लव एक्सप्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है. वी हैव टू एक्सेप्ट आवर पार्टनर एज दे आर. यस, एवरीबडी वांट्स ना सलमान खान नहीं, सलमान खान तो नहीं, किसी के भी जैसा. हम लोगों को, बहुत लोग को देख के लगता है एग्जाम्पलरी, वाओ, आई विश माई पार्टनर वॉज ऑल्सो लाइक दिस, है ना. तो ऑलवेज वी आर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग वो जैसे हैं वैसे नहीं. वी ऑलवेज वॉन्ट आर कंपेयरिंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सडनली मैचो हो जाए, सडनली दिस दैट. थर्ड चीज है रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है. फिर है गिविंग स्पेस. इफ यू आर लाइक ऑलवेज ही हर वक्त hovering over your spouse,
हर चीज उनके फोन चेक करते रहना, हर वक्त उनका ये क्या है, you are a very interfering type of partner, then that means you are not giving space in that relationship, और वो relationship कभी flourish करेगा भी नहीं. उसके बाद not thopifying your ideas, literally I have written thopifying. अपने आइडियाज को दूसरों, अपने पार्टनर्स पर थोपिए मत. उनको आपको नहीं बोलना है मैजिक बुक करो, ग्रैटिट्यूड लिखिए, आप ये करिए, आप वो करिए, मनी के लिए ऐसे करिए, वैसे करिए. डोंट. आपको जो करना है सिर्फ खुद के लिए, खुद पर करना है, एंड यू विल सी अपने आप होगा ही होगा. बी कम्युनिकेटिव, एंड जो मैंने सबसे पहले बोली थी, फिजिकल इंटीमेसी ग्रो करोगे. यस. ओके. देन विड्रॉल्स का हमने डिस्कस किया. टेकिंग फॉर ग्रांटेड, नो एक्सप्रेशन ऑफ लव, ओनली एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स, ओनली कंप्लेंट्स एंड ब्लेम गेम्स. फिर एक आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मीन्स सबने ग्रामर में किया था ना. अब सपोज हम कितनी बार कोई चीज के लिए नहीं बोलते हैं कि टाइम आने पे ठीक हो जाएगा, टाइम सही होगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर है ना समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, सही समय पर सब हो जाएगा, कहते हैं ना. तो समय, व्हाट इज टाइम? टाइम इज बेसिकली वक्त, दैट इज काल, है ना. तो काल तो 3 ही तरह के हो सकते हैं. Who will tell me? भूत, भविष्य, वर्तमान. Present and future. है ना, ये हमने सभी ने पढ़ा है. भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल. तो अगर हम इन तीनों काल पर अपना वो कर लें, अपना ग्रेटिट्यूड का मैजिक फैला दें, तो डोंट यू थिंक कि हम टाइम पर भी कंट्रोल कर सकते हैं? यस. सो फर्स्ट कम्स पास्ट टेंस. पास्ट, जो रिलेशनशिप आपने चूज किया है, आपने लिखा है ना, सबने, एवरीवन हैज रिटन डाउन देयर नेम वहां पर कॉपी में. उस रिलेशनशिप को आपको पूरा पास्ट में जाना है, एंड यू हैव टू फाइंड, थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर. जो भी चीजें हुई पास्ट में, जो भी, एक एक छोटी छोटी चीजें याद करके लिखना है. उसमें आप काउंटिंग मत करना, अरे 10 हो गए, छोड़ो बहुत हो गया. ठीक है, और सोचो और सोचो और सोचो. That your spouse was being, very respectful towards your parents. Write down. शादी से पहले आपके लिए फूल लाते थे, लिखो. कार्ड्स लाते थे, लिखो. घुमाने ले जाते थे, लिखो. जो जो चीजें की है. When you were pregnant, तो क्या क्या करते थे आपके लिए. When you gave birth to your children, कैसे कैसे, जब आपको नींद आ रही है तो क्या उन्होंने कभी दूध बना के पिलाया, बॉटल साफ की. Think about all those small things and write down. Don't write just vague gratitude. Okay, he is very understanding, he was, no. Think क्या क्या किया था. पास्ट में जाके एक एक चीजों को सोच के ग्रेटिट्यूड. उसके बाद जब आपको लगेगा ना कि एक भी कोना तो मैंने छोड़ा नहीं, पूरा कवर हो गया, देन कम टू द प्रेजेंट. प्रेजेंट में फॉर वॉट एवर, अभी के रिलेशनशिप में, अभी जब आपकी मैरिड लाइफ है, क्या क्या चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो. The first point will be that you have a husband. Yes, I know many people who are whatever. Yeah, ठीक है. तो present के लिए you have to write, and then future का what will you write? Future का क्या लिखोगे? बताओ. मैजिक बुक पार्टिसिपेट. हाँ राशि. Yes, thank you. Yes, थैंक यू. हाँ, तो सपोज करो अभी वो इतना आपकी बात नहीं सुनते हैं. अभी आप जब बोलने जाते हो, वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, इतना काम है, जो भी, इज नॉट लिसनिंग टू यू सो मच. सो व्हाट डू यू वांट? यू शुड ऑलवेज नो व्हाट यू वांट इन दैट रिलेशनशिप. कभी सोचा भी है कि क्या चाहिए? नहीं. सो थिंक व्हाट यू वांट, एंड दैट फ्यूचर में यू विल राइट इन द सेम वे as if it is already done. I am so grateful for my husband, जो भी नाम है ना. I am so grateful for Hemant because
he is very patient listener. He listens to me so attentively and gives me his quality time. ये आपको चाहिए, हो सकता है अभी नहीं हो, but you want to write it down this way as if it is already there. तो ये future हुआ. And ये आपका अगर 3 पन्ने में हो जाता है, present, past, future, तो मतलब आपने सोचा ही नहीं है, इसको time नहीं दिया है. I'm talking about long copy. Long register में इतने पन्ने भर जाने चाहिए आपके. That means आपने पूरा इसको time दिया है. तो डिपेंड्स आपको कितना टाइम देना है अपने रिश्ते को मैजिकल बनाने में, उतना आप टाइम दोगे. ओके, तो ये मैंने कवर किया है, ये मैम ने बताया था, रिट्रीट में ही बताया था. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये हम अपने हर एरिया के लिए अगर कवर कर लें, यू विल सी मैजिक एक्सप्लोड इन दैट एरिया. एक्सप्लोड, फूट फूट कर निकलेगा, बट हम करते नहीं है. वी डोंट हैव टाइम. And the last point is your job is you. ठीक है, आपका जॉब सिर्फ आप हो. आपको किसी को चेंज नहीं करना है. अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत सारा लव चाहिए आपके रिश्तों में, आपको उतना लव नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द लव दैट यू डिजर्व. आपको बहुत सारा प्यार चाहिए बट नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स दैट यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ दैट मच. आपका खुद का प्याला जरूर बहुत खाली है. योर वेसल इज सो मच एम्प्टी दैट वो आपको बाहर से भी नहीं मिल रहा है. सो दैट मीन्स योर जॉब इज यू. आपको अपना वेसल पहले बहुत सारा लव से भरना है. इफ यू थिंक कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है फैमिली में, स्पाउस से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ. सो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, फर्स्ट स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ. अगर आपको लव चाहिए, केयर चाहिए, स्टार्ट केयरिंग फॉर योरसेल्फ. यू वांट कि लोग आपको गिफ्ट्स दे. आपका हस्बैंड, आपको वाइफ आपको गिफ्ट ही नहीं देती है. डू यू एवर बाय गिफ्ट्स फॉर योरसेल्फ? आप खुद के लिए कभी गिफ्ट खरीदते हो? सो खुद के लिए जब आप खुद को लव करोगे, खुद के लिए गिफ्ट्स खरीदोगे, देन यू विल सी पीपल ट्राइंग टू गिफ्ट यू. ओके, सो आवर जॉब इज अस. हमने अपनी लाइफ में खुद को जो इम्पोर्टेंस दी है, सेल्फ केयर दिया है, लव दिया है, प्यार दिया है, एप्रिसिएशन दिया है, अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग दैट ओ यहाँ पर बहुत सारा लव चाहिए, देना है, एंड दे विल स्टार्ट गिविंग यू बिकॉज you think that you are important. ठीक है, तो I think I have covered many things. बातें बहुत सारी है. फिर कभी मैजिक बुक में टाइम मिलेगा, then we will discuss. कोई क्वेश्चंस है तो अब बोलो. हाँ, अरे नमस्ते संगीता आंटी. नमस्ते. बताइए. मैं ये बता, हम किसी के लिए कुछ करते हैं और उसके लिए इतना सोचते हैं, लेकिन वो सामने वाला कुछ नहीं करता, तो क्या करें? इसका मतलब अभी तक आपके करने में कमी है. आपके पिछले बहुत सारे गड्ढे बाकी हैं. दैट मीन्स आपको अभी और करना है. आपके दिमाग में जब जब ये आ जाए कि मैं बहुत करती हूँ पर सामने वाले से कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर आप 10 स्टेप वापस पीछे चले गए. फिर आपने 10 गड्ढे बना लिए, तो आपके तो इस तरह से बहुत सारे गड्ढे हो गए. इसका मतलब मंजिल अभी दूर है. आपके लिए, सामने वाले के लिए नहीं. आपके करने में मंजिल अभी दूर है, उसको और बढ़ाना है. यू हैव टू ट्राई हार्डर. नहीं, वैसे तो नहीं सोचती हूँ. अभी जब आपने ये बताया ना कि हम ऐसा सोचते हैं, तब मैंने अभी सोचा. वैसे तो मैं मतलब नहीं होता है तो मैं ये बस ग्रेटिट्यूड देती रहती हूँ या फिर मैजिक डस्ट डालती रहती हूँ. हाँ, तो ये ना अब आप जो मर्जी बोलो, आपने खड्डे खोद दिए. कभी कभी क्या होता है ना आंटी, विड्रॉल्स जो होते हैं, जैसे हमने क्या ना डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, कभी कभी वो विड्रॉल्स हो सकता है इस जन्म का नहीं है, पहले का भी है. तो हमको डिपॉजिट्स तो ज्यादा करने हैं उसमें. हम सोचेंगे मैं तो बचपन से ही उसको बहुत डिपॉजिट दे रही हूँ,
है ना, फिर भी वहां पे विड्रॉल क्यों दिख रहा है, मुझे माइनस क्यों दिख रहा है, इसका मतलब कि शायद उसके पहले के विड्रॉल्स हैं, तो हमको डिपॉजिट्स और बढ़ानी है। ओके, थैंक यू। यस, एनीथिंग एल्स, बोलो। यस रुचिका। मेरे एक जन से एक रिलेशन है, मतलब एक फ्रेंड है मेरे जो इससे मेरा रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, बट नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट रिलेशन। मुझे अब उनसे उतना इमोशनली अटैच नहीं रहना है। सो अब मैं क्या करूं, मतलब पहले आई यूज्ड टू गिव ग्रैटिट्यूड, जब भी कुछ ब्रेक डाउन होता था आई यूज्ड टू गिव ग्रैटिट्यूड टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप, टू रिस्टोर दैट रिलेशनशिप, बट नाउ आई डोंट वांट दैट टू रिस्टोर दैट रिलेशनशिप। बस मुझे चाहिए कि अभी जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करना है, बट मुझे अपने ही चाहिए कि वो, क्योंकि दैट इम्पैक्ट्स माय मेंटली, मेरे को काफी इम्पैक्ट करता है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली दैट पर्सन ने बहुत स्ट्रगल देखा है इसलिए वो बहुत नेगेटिव है। तो एट टाइम्स उनकी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी मैं हेल्प करने जा रही हूँ, बट दैट टॉक्सिसिटी अफेक्ट्स मी, सो आई थिंक कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन इज बेटर फॉर मी। मतलब क्योंकि उससे उनका बेटरमेंट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट मेरा थोड़ा डाउनफॉल हो जा रहा है। तो व्हाट शुड आई डू? So stop making your deposits in that area, but start giving only blessings. ठीक है, आप अपना deposits, आपको लग रहा है मुझे फर्क इम्पैक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो डोंट, बट आप उस रिश्ते को ब्लेसिंग्स देकर एंड कर दो। भगवान जो भी, मतलब इनकी जो भी है, जो भी इनका प्रॉब्लम है, आप दूर कर दीजिए। गिव लॉट्स ऑफ विजडम एंड गुड विशेस टू दिस पर्सन एंड जस्ट मूव अवे। जब आप उस पौधे को पानी ही नहीं दोगे, खाद ही नहीं दोगे, लाइट ही नहीं दोगे, तो वो तो अपने आप आपके लाइफ से दूर हो ही जाएगा ना। ओके, बट ऑन अ blessings note, not on a negative. Not on a bitter note. Yes, not on a bitter note. I want Once happy, but the distance. Yes, yes. Thank you so much. Thank you. Yeah. और बोलो, इतना मैंने आज ज्ञान बांटा, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, अरे मुझे मैम कौन बोलता है? मैम वंदना। वंदना आपको मैम बोलते बोलो। मैम ग्रेटिट्यूड आपने लिखने बोला है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, वो थोड़ा समझ में नहीं आया, वापस बता पाएंगे? देखो, आज से पहले जो आपका है वो तो पास्ट है ना। हाँ मैम। ठीक है, तो जब से आप उनसे मिले थे उस दिन से लेके समझ लो 10 दिन पहले तक, जुलाई तक, बस वो आपका पास्ट है। तो उसमें जो भी आपको उनके लिए अच्छा लगता है, जो उन्होंने किया आपके लिए, बोला कुछ अच्छा, पैसे दिए, कुछ तारीफ की, कुछ भी ऐसा किया, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। मैम वो पास्ट टेंस में लिखेंगे? हाँ, I am so grateful because when we were engaged, he always used to bring me gifts. Okay, I am ma'am. so grateful to my husband because when I had a health breakdown, he used to take care of my kids. Okay, Yes. ma'am. वो past tense में होगा past का, but अच्छा, ma'am. I am so grateful because I am so grateful. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, जैसे पास्ट टेंस है, एक दिन का जो 10 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे तो वो पूरा पास्ट टेंस में लिख सकते हैं कि एक दिन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों आना चाहिए? एक दिन में मतलब मैंने कुछ नहीं बोला। 10 ग्रेटिट्यूड जो बोले थे ना आप 30 डेज या लिखने के लिए, वो अलग है, उसमें वो पास्ट, अलग प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ नहीं है। ओ अच्छा, ठीक है, ये अलग है। उसमें है कि मैंने 2 टेक्निक्स बताए हैं, ठीक है। हाँ। एक है कि अगर कोई रिश्ता में अभी थोड़ा सा ब्रेकडाउन चल रहा है एंड यू वांट टू रिस्टोर इट, तो आप 30 डेज तक लगातार उनके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखो। हाँ, वो ठीक है दीदी। हाँ। और एक मैंने बताया कि कोई भी एक रिश्ता जिसको आपको मैजिकल बनाना है, तो वो हम लोग अभी अपने स्पाउस के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आप पूरा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ग्रेटिट्यूड को कंबाइन कर दो, एंड देन वी विल सी that relationship will become magical. अच्छा, ठीक है दीदी। और एक था कि ये जैसे आज अपने जो आपने बताया है, ये अपने किसी के लिए भी कर सकते हैं क्या?
किसी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है दीदी। यस, एनीवन यू कैन टेक। हाँ ठीक है दीदी, ओके थैंक यू दीदी। या आज मॉर्निंग में ना आई सेंड अ नोट टू माय डॉटर। उसका एक फेवरेट सॉन्ग है वन डायरेक्शन का, तो मैंने उसका लिरिक्स जो है शुरू का, मैंने उसको वही किया है ना, भेजा, बेबी यू लाइट अप माय लाइफ लाइक नोबडी एल्स। एंड इतना स्वीट, यू नो, शी सेंट मी 2 hearts and 1 kiss। एंड तो यू नो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम लोगों को लगता है कि क्या जरूरी है इतना बोलना, इतना बताना, इतना दिखाना, ये सब दिखावा है। नो, you know, these are not dikhawa, this you are just expressing your love। Yes, okay, anyone else, any question? नहीं, ठीक है, तो everyone सब ये काम करेंगे, आज की सेशन बर्बाद नहीं जाएगी ना? प्रेयर कराएंगे क्या? Yes। स्वर्णा जी, मेरा इसी रिलेशनशिप पे थोड़ा ब्रेकडाउन चल रहा है at present, and I am writing my gratitudes, and see today you two took up the whole session on this particular relationship only। तो मैजिक बुक होता है, वर्क करता है, अगर आप दे रहे होते हो ग्रेटिट्यूड। पूरा का पूरा सेशन आज सिर्फ स्पाउस पे ही है। So I am really honored and thank you so much। Yes, and I really wanted कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ स्पाउस का हो, because I know that this is a very important area। I have made this area magical of mine। मैंने इस एरिया को मैजिकल बनाया है। अगर मैं कर सकती हूँ तो everyone can do, है ना? With gratitude, only with these practices I have done it, so everyone can do। And don't neglect this area, this relationship। Yes। So let us first do gratitude prayer, ठीक है? उसके बाद जिनको निकलना है निकल सकते हैं, सबका चाय का टाइम हो गया। And if anyone has any question, any sharings, we can take। Yeah, so join your hands and let us be grateful for this beautiful day, for this beautiful life, for this beautiful human body, for our wonderful parents, for our wonderful spouses, for our wonderful children, for our wonderful extended family, for our wonderful house, for our so many valuable material things। इतने भगवान ने हम लोगों को सब कुछ दिया है। सबसे greatest asset we have our health with us। All our body parts are working so beautifully। We are so blessed in each and every area of our lives। अगर हम लोग आज से लेकर जब तक हमारी लास्ट सांस होना तब तक भी हम ग्रैटिट्यूड देना भगवान को, उतना भी कम हो जाएगा अगर हम आज से स्टार्ट करें तो what we are doing is very less than what we are receiving। So let us be grateful। thank you so much God। आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए we are grateful। thank you। Thank you Swarna di। Thank you Didi। Thank you very much। Thank you for the wonderful session। Thank you। Thank you Thank दीदी। you very much। Thank you। Thank you। Thank you सबको। Thank you। किसी के Thank पास you so कोई शेयरिंग है, कोई बात है, वो कर सकते हैं। We have time। नहीं? ओके, ठीक है, चलो बाय बाय। स्वर्ण हाँ जी, बोलिए ईशा। स्वर्णा दीदी, मेरे को शेयरिंग करनी है आपसे। हाँ लाइक बोलिए। आई एम नॉट एट ऑल एक्टिव इन दिस ग्रुप, बट मुझे कल ही इसके बारे में पता चला कि लाइक ये ब्लेसिंग्स वाला कुछ होने वाला है, बट स्टिल आई वाज वेरी लेट और हो गया। बट आपकी मैजिक बुक इज सीरियसली वंडरफुल और मेरे साथ 2 मैजिक हुए हैं। माय लाइक हस्बैंड डजंट बिलीव इन दिस, बट उसको कुछ भी चाहिए तो नाउ व्हाट ही से जस्ट राइट इन योर मैजिक बुक और वो हो जाता है। ओके। हाँ, और मेरे 2 मतलब ड्रीम भी पूरे हुए हैं जस्ट मैजिक बुक करने के बाद ही, तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। तो मेरे हस्बैंड अब मुझे ये बोलते हैं तुमने लिखा नहीं है मैजिक बुक में, लिखो लिखो। रोज वो मुझे याद दिलाते हैं और मैं बोलती नहीं मैं लिख चुकी हूँ।
ये चीज होने लग गई है अब। Very good. Amazing. Very Yeah. nice. Thank you so much. I also have a sharing. हाँ बिल्कुल. Masi, I really wanted to thank you because of you, Ruchika has made me do the classes, magic classes, and because of you, I was introduced to this magic book through Ruchika. But I'm very, very glad that I had this in my life because from last 4 months, my life has changed like 360 degree in everything, everywhere. The things I look, the relationships how I handle. मतलब इतना फ्रीक्वेंट मेरा आउटबर्स्ट होता था. आई वाज लाइक ऑलवेज कि मतलब विक्टिम कार्ड वाला चीज था कि मैं गलत हूँ, मेरे साथ ऐसे होता है वैसे होता है. बट नाउ आई नो हाउ टू गेट ओवर थिंग्स. एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस सो नाइसली. आई नेवर न्यू दैट इतना पावर होता है ग्रैटिट्यूड में. मतलब इट इज अमेजिंग. मैं एक्चुअली लुक फॉर द क्लासेस कि इसके बाद कौन सी क्लासेस होगी, कब क्लासेस होगी. Wow, wonderful. And just keep practicing, ठीक है. बहुत बार लोगों के साथ है ना, शुरू में होता है, फिर वो बाद में छोड़ देते हैं. And then again life come back to the same grind. So just keep practicing, keep in touch. अगर रुचिका है तो just keep in touch with her. Every day ऐसा हो. told me about this class. I was like, I'll definitely join it. I want to hear her. Yes. So life मतलब बहुत abundance of magics in your life, and all your relationships become super magical. Thank you. गुड आफ्टरनून सोनल जी. हाँ, गुड आफ्टरनून. हाँ जी, आपने ये बोला ना कि 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है 30 डेज के लिए. 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है 30 डेज के लिए. हाँ. तो वो बस 1 महीना ही लिखना है या फिर कंटिन्यू करना है? आपका रिश्ता जादुई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है जी. 1 महीने के लिए दरकार ही नहीं पड़ेगी जी. उसके बाद आपको दरकार ही नहीं पड़ेगी. मैं समझी नहीं. उसके बाद you will not need to write. 1 month is enough. Yeah, 1 month is more than enough. But दिल से लिखना है. रोज ये नहीं कि सेम कॉपी पेस्ट कर दिया 10, बस 10 लिख लिया, रोज उसको कॉपी पेस्ट कर दो. नो, थिंक ऑफ मोर. शॉर्टकट्स हम अपने लाएंगे. यूनिवर्स इज ऑल्सो वेरी क्लेवर. वी कैन नॉट फूल यूनिवर्स. अच्छा, मेरा बेटे के साथ रिलेशन भी अच्छा नहीं है. मतलब वो टीनेजर है तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बात नहीं सुनता, ऐसी फीलिंग. तो मैं इसके लिए क्या करूं? देखिए, अभी 25 लोग है ना सेशन में जी. एंड आपने 25 लोगों के सामने बताया कि वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो आप ऑलरेडी उस रिलेशनशिप में बहुत नीचे चले गए. आपको जस्ट बताना भी होता है ना, आपको जस्ट ऐसे बताना है, मुझे अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है, वहां पर थोड़े ब्रेकडाउन्स हैं बस. दिख रहा है कि आप उस रिलेशनशिप में बहुत नीचे हो अभी. आपको बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स करने हैं, आपको बहुत ग्रेटिट्यूड देना है, एक्सेप्टेंस करना है, अप्रिशिएटिव होना है, बहुत कुछ आपको करना है. यू डोंट ट्राई टू चेंज योर चाइल्ड. आपको उसको चेंज नहीं करना है, आपको खुद को चेंज होना है. जी, तो मैं क्या करूं जी, आप सजेस्ट करें. ग्रेटिट्यूड लिखना है. मतलब बुक इज ओनली अबाउट ग्रेटिट्यूड एंड लाइफ में ग्रेटिट्यूड से मैंने हजारों मैजिक्स देखे हैं, अपनी बेटी के साथ, अपने सास के साथ, अपने पति के साथ, पेरेंट्स के साथ. तो अगर मैं देख कर सकती हूँ तो आपका भी एक ही सॉल्यूशन है, ग्रेटिट्यूड. तो अभी 2 रिलेशनशिप है ना, एक तो हस्बैंड के साथ भी अच्छा करना है और सन के बेटे के साथ भी करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखूं? आपके पास, आपको अगर दोनों पे मेहनत करनी है अभी एक साथ, तो आप 10 लिखोगे हस्बैंड के लिए, 10 लिखोगे बेटे के. अच्छा, बेटे के लिए वो पहले बहुत अच्छा था, मतलब जब से टीनेजर हुआ है, जब से मैं मतलब वो प्रॉब्लम आ रही है. हाँ, तो होता ही है. किस किस के साथ नहीं हुआ है जिसके बच्चे टीनेजर हुए हैं? किस किस के मुंह पे दरवाजा बंद नहीं हुआ है, ये बताओ. हुआ है ना. मेरे एक्सक्यूज मी. यस. मेरे नहीं हुआ, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं. एंड
एंड टीनेजर हुए एंड अब मेरा जो बड़ा बेटा है इज 26 एंड यंगर सन 20 है एंड बोथ आर द मतलब वेरी ब्लेस्ड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। अमेजिंग सीमा जी, बहुत अच्छा है एंड आप बहुत ब्लेस्ड हो एंड रियली बिल्कुल। यस। और सोना मैम एक बात पूछनी थी, मुझे अगर आपसे कुछ पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो मैं आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकती हूँ? सकते हो तो मैसेज में लिख दो, और आपको लगता है कि कॉल में बात करनी है तो आप मुझे मैसेज लिख के छोड़ दो। आई विल टेल यू व्हेन टू कांटेक्ट मी, व्हेन टू कॉल मी। ओके ठीक है। एक चीज ये, और एक चीज मुझे ये पूछनी थी, अगर मुझे अपने किसी फ्रेंड की लाइफ जो बहुत डिस्टर्ब चल रही है उसको अगर मुझे अच्छा करना है तो मैं आपको क्या नहीं बेस्ट? अच्छा करना है। अच्छा तो मतलब यही बोलती हूँ लोगों को, आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, आप उनको सिर्फ मैजिक डस्ट दे सकते हो, गुड विशेस दे सकते हो, ठीक है। हाँ जी। उनकी जिंदगी में घुस के उनके लिए आप कुछ भी ग्रेटिट्यूड लिखोगे, कुछ नहीं होगा। ओके तक वो खुद अपने गड्ढे कवर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो यू जस्ट गिव देम गुड विशेस, योर ब्लेसिंग्स, योर मैजिक डस्ट, एंड भगवान से मनाइए कि वो किसी भी तरह ग्रेटिट्यूड के रास्ते पे आ जाए। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। ओके ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैजिक बुक जब हो आप उनको लेकर आओ। वो तो नहीं आएंगी एक्चुअली, उनकी लाइफ का सिस्टम ही बहुत अलग चलता है, वो सुनेंगी नहीं मेरी इस बात को। कोई बात हाँ नहीं, तो ये आप है। उनके लिए अपने गुड विशेस में विश लिखिए, अपने ड्रीम्स में लिखिए जो लिखना है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, मैं जानती हूँ नहीं होता है। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। मैम आपने जो राइट एंड ग्रेटिट्यूड्स, एक्सप्रेस लव, रिस्पॉन्ड, गिव स्पेस, ये जो दिए, ये बेटे के लिए भी करूं मैं? बिल्कुल, ये सबके लिए है। अच्छा। टीनेज इज अ वेरी नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ। दीपा जी है ना, डॉक्टर दीपा, वो हमारे ग्रुप में है। शी इज अ पेरेंटिंग काउंसलर, आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। एंड इट इज अ वेरी नॉर्मल फेज। इस समय अगर आप बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन में चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जस्ट एक्सेप्ट इट। जिस तरह हम लोग प्यूबर्टी में आए थे ना, आजकल वैसे नहीं होता है। हम लोगों के पास एक जॉइंट फैमिलीज थी, हम लोग आराम से खेलते कूदते बड़े हो गए, कोई ऐसा हमारा टीनेज इश्यूज, प्यूबर्टी इश्यूज कुछ नहीं हुआ। बट आजकल के बच्चों के साथ होता है, so you have to handle them very carefully. बस वो डिसिप्लिन हो जाए, वो है मेरे को, डिसिप्लिन हो जाए हर चीज के लिए। हो जाएगा। whatever you want, write down in your dreams and keep doing affirmations. ओके ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, anyone else has any question? नहीं ना? ओके, सो चाय पिया जाए। बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू everyone. Thank you. I love you all so much. Thank you. Love you. So good to see everyone today. Same to you, Suvarna. Same here.